बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के रेगिस्तानी इलाके में एक युवक रहता था जिसका नाम फैसल था। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। कभी उसके घर में खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। सूखा पड़ा, कुएं सूख गए और पानी के लिए लोग तरसने लगे। फैसल ने अपनी आंखों से अपने घरवालों को प्यास से तड़पते हुए देखा था। वो मंजर उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। समय के साथ फैसल बड़ा हुआ, लेकिन गरीबी और बेबसी ने उसे गलत रास्तों की ओर धकेल दिया। उसने पहले छोटी मोटी चोरी शुरू की, फिर धीरे धीरे जुए और शराब की लत लग गई। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसकी आदतें अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। हर रात वो खुद से वादा करता कि अब सब छोड़ देगा, लेकिन सुबह होते ही वही पुराना रास्ता सामने आ जाता। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह जीने से अच्छा है कहीं दूर चला जाए। उसने अपना शहर छोड़ दिया और एक रेगिस्तानी इलाके की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक उजाड़ जगह पर पहुंचा, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास कुछ ऊंट बंधे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके इबादत में मशगूल था। फैसल के अंदर का चोर जाग उठा। उसने सोचा कि ये ऊंट चुराकर वो बहुत पैसा कमा सकता है। बिना सोचे समझे उसने ऊंट खोल लिए और वहां से भाग गया। बूढ़े आदमी को कुछ पता ही नहीं चला। कई मील दूर जाने के बाद फैसल थक गया और एक जगह बैठ गया। तभी उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब वो लौट भी नहीं सकता था। उसने खुद से कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। कुछ दिनों बाद वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहां उसने ऊँटों को बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे फिर वही पुरानी आदतें शुरू कर दी। शराब, जुआ और बेकार की संगत, सब कुछ फिर से उसकी जिंदगी में लौट आया। एक रात जब वो जुए में सब कुछ हार चुका था, तो एक अजनबी आदमी उसके पास आया। उस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने फैसल से कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। फैसल ने पूछा, क्या करना होगा? अजनबी मुस्कुराया, बस मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसे खजाने तक ले जाऊंगा जिसके बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फैसल लालच में आ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे उस आदमी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, रेत के तूफान, तपती धूप और रात की ठंड। कई बार फैसल ने हार मानने की सोची, लेकिन खजाने का ख्याल उसे आगे बढ़ाता रहा। एक दिन वे एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां एक पुरानी गुफा थी। अजनबी ने कहा, यही है वो जगह, लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में लालच हुआ तो तुम सब कुछ खो दोगे। फैसल ने हंसते हुए कहा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब पीछे नहीं हटूंगा। दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें चमक दिखाई दी। वहां सोना, चांदी और अनगिनत कीमती चीजें थीं। फैसल की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर खजाने के पास पहुंचा और जितना उठा सकता था उठाने लगा। अजनबी उसे रोकता रहा, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, इतना मौका बार बार नहीं मिलता। जैसे ही उसने ज्यादा खजाना उठाने की कोशिश की, गुफा हिलने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। अजनबी ने चिल्लाकर कहा, रुको, जितना चाहिए उतना ही लो। लेकिन फैसल नहीं रुका। अचानक जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वो गिर पड़ा। उसके हाथ से सारा खजाना छूट गया। जब उसे होश आया तो वो गुफा के बाहर पड़ा था। अजनबी उसके पास खड़ा था। फैसल ने घबराकर पूछा, खजाना कहाँ गया? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, तुमने सब खो दिया। फैसल समझ नहीं पाया। अजनबी ने कहा, तुम्हें मौका मिला था अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन तुमने लालच को चुना। खजाना सिर्फ दौलत नहीं था, वो एक परीक्षा थी। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने जीवन के फैसलों पर गहराई से सोचा। अजनबी ने कहा, अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। ये कहकर वो आदमी गायब हो गया। फैसल अकेला रह गया। इस बार उसके पास न पैसा था, न ऊंट, न कोई सहारा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने तय किया कि अब वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वो वापस उसी रेगिस्तानी इलाके में गया जहां उसका बचपन बीता था। वहां अभी भी पानी की कमी थी, लोग अभी भी परेशान थे। फैसल ने मेहनत करना शुरू किया। उसने कुएं खोदने का काम सीखा, पानी के पुराने रास्तों को ढूंढा और धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा।
शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसके बदलाव को देखा। सालों की मेहनत के बाद वहां एक छोटा सा नहर बन गया। दूर के इलाके से पानी आने लगा। लोगों की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन जब फैसल उस नहर के किनारे बैठा था तो उसे वही अजनबी फिर से दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुमने असली खजाना पा लिया है। फैसल ने पूछा, कौन सा खजाना? अजनबी ने जवाब दिया, लोगों की दुआएं, सुकून और नेक नियत, यही असली दौलत है। फैसल मुस्कुराया। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई है। उस दिन के बाद फैसल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। अब वो अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। और इस तरह एक भटका हुआ इंसान सही रास्ते पर आकर न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल गया।